नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में स्वागत है आपका। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस कर चुके हैं और उसके कुछ स्पेशल केसेस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी कम्स टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन से गेट में क्वेश्चन बनता है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना भी है। ठीक है, तो बी अवेयर अबाउट दैट। ठीक है, कि आप यहाँ से थोड़ा समझ के ध्यान से पढ़िएगा। और यदि मैं आईएएस की बात करूँ या यूपीएससी में आईआरएमएस जो होने वाला है उसकी यदि बात करूँ, तो उस केस में आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे बात करते हैं हम कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन को आप ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि भैया आपको क्या करना है। एक कोई आपके पास लेट से कि कुछ आपके डेस्टिनेशन है। लेट से डेस्टिनेशन का मतलब ऐसा समझो कि आपने क्या किया है कि आपके पास कुछ जैसे स्टोरेज जहाँ पर आप करते हैं। ठीक है, तो आपके कुछ स्टोरेज वाली जगह है। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आपने स्टोरेज करके रखा है। ठीक है, और आपको कुछ डिमांड या कहीं पर आपको सप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं किस ऑप्टिमम रूट को फॉलो करूं जिससे कि मेरा जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, और मुझे प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ पर भी आप ये जो देख रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज द नोटेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो एज यूजल यहाँ पर आपका सप्लाई होगा, मतलब ये आपके क्या हो गए कि भाई इतनी इतनी सप्लाई आपको चाहिए। ठीक है, सप्लाई कहाँ से मिलेगी आपको, फैक्ट्रीज से मिलेगी। क्लियर है। तो फैक्ट्रीज या रिसोर्स या आप जहाँ पर भी उसको स्टोर करके रखा है वहाँ से। ठीक है, तो सप्लाई की यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर है। और इधर ये F1 F2 क्या शो कर रहा है, आपकी फैक्ट्री जहाँ पर या तो प्रोड्यूस कर रहे हो या जहाँ पर आपने स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो वेयर हाउसेज जैसे होते हैं ना, उस तरह की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, और ये D1 D2 D3 ये सब क्या है, आपके डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर आपको उसको पहुँचाना है। ठीक है, और यहाँ पर X1 X2 क्या है आपके, मतलब आप देखें तो आप बोल सकते हैं कि जो भी उसमें वहाँ पर जाने में जो कॉस्ट लगेगा, लेट्स से कि मैं F1 फैक्ट्री से कोई क्वांटिटी A1 सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और कहाँ पर सप्लाई कर रहा हूँ, D1 पे। ठीक है, तो उसके लिए जो कॉस्ट लगने वाला है दैट कॉस्ट है C11। ठीक है, और ये जो पैरामीटर है, कौन सा पैरामीटर, दैट X1। तो X1 को आप ऐसा बोल सकते हो कि वो उसके लिए कितनी क्वांटिटी या सप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हो गए आपके डिमांड्स हो गए, इधर आपकी सप्लाई हो गई, इधर आपकी फैक्ट्री हो गए। जो सबसे ऊपर था वो आपके क्या थे, वो क्या थे, आपके आपके डेस्टिनेशन थे जहाँ पर आपको पहुँचाना थे। क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरफ हमेशा आपको क्या मिलेगा, सप्लाई, इधर क्या मिलेगा आपको, डेस्टिनेशन, इधर क्या मिलेगा आपको, फैक्ट्री, नीचे सबसे नीचे क्या मिलेगा आपको, डिमांड। ठीक है, तो ये केवल उसका नोटेशन है, दैट्स इट। ठीक है, नोटेशन के अलावा कुछ नहीं है कि भाई ये क्या है ना। तो आगे बात करते हैं। अब जब भी यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो मैंने आगे बता रहा हूँ। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने बनेंगे, m×n। ये जैसे मान लो 2×3 का मैट्रिक्स है ना, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए आपके, 2×3। ठीक है, तो वहाँ पर m क्या हो गए आपके, नंबर ऑफ रो, n क्या हो गए आपके, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स की बात करूँ, कंस्ट्रेंट मतलब क्या, कितने हम उसमें क्या कर रहे हैं, रुकावटें, या मतलब जो भी हमारे लिए फिजिबल कंडीशंस हैं कि भाई इतने इतने ये हमको रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करके हमारा जो भी कॉस्ट है उसको मिनिमम करना है या प्रॉफिट है उसको मैक्सिमम करना है। ठीक है, और इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1, मतलब ये जो है इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। मतलब AI जो है, मतलब नंबर ऑफ रो की वैल्यू की यदि हम बात करें, मतलब जो सप्लाई था वो डिमांड के, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जब भी मैं बात करूंगा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ जेड। मिनिमम जेड मतलब हमको कॉस्ट क्या कर रखना है, मिनिमम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, i=1 से लेके दिस, i=1 इक्वल्स टू दिस Cij Xij। अच्छा, ये किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है या टेस्ट सीरीज में पूछा जा चुका है
ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और जो फर्स्ट कंडीशन थी वो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे MSQ बनता है तो MSQ यहाँ से बन सकता है कि भाई ये कंडीशंस दे दी आपको, उसमें से पूछ लिया उसने कि कौन सी कंडीशन सही है। क्लियर है? तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि द एम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज टू मीट द डिमांड एंड सप्लाई रिक्वायरमेंट इन द मोस्ट ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव मैनर, मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो भी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हमको क्या करना है, मिनिमम करना है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर डेफिनेशन या टर्म्स जो हैं वो आगे चलकर यूज होगी, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म क्या है आपका, फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अब अलोकेशन क्या होता है थोड़ी देर में समझ रहे हैं। तो जो मैंने C11 लिखा था ना, ठीक है, उनको कि हम एलोकेशन सी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं तो अभी केवल समझ लो कि एलोकेशन का मतलब ये कि जो आपने जैसे लेट्स से कि ये कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से 2 क्वांटिटी लिखा हुआ है और आपने इसको कॉस्ट दे दिया कुछ, ठीक है। तो ये लेट्स से 5 दे दिया, ठीक है। तो ये जो 5 मार्क कर रहा हूँ, दैट 5 इज इट्स अलोकेशन, ठीक है। मतलब जिसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसको बता रहे हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्या है फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब, क्या हो गया, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंडिविजुअल अलोकेशन विथ सेटिस्फाई ऑल द गिवन कंस्ट्रेंट इज टर्म्ड एज फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब वो सारे कंस्ट्रेंट्स को, ठीक है, जो अलोकेशंस में दे रहा हूँ वो सारे अलोकेशंस या सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल अलोकेशन है वो सारे कंस्ट्रेंट्स को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बात करते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की। यदि मैंने बोला कि इन एन M क्रॉस N ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यदि हम बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन बिकम्स एग्जैक्टली कितने होना चाहिए, M+N-1 के इक्वल होना चाहिए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यदि लेस देन 1 हो जाता है तो उसको हम डीजेनरेसी बोलते हैं, आगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली जो आपके नंबर ऑफ एलोकेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, M+N-1 के इक्वल होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। Now we comes to the non-degenerate basic feasible solution in M cross N transportation problem solution। यदि हम बोलें कि नॉन डीजेनरेट कब होगा, तो व्हेन द फॉलोइंग 2 कंडीशन इज सेटिस्फाइड, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, कब, कौन सा केस की बात कर रहे हैं हम, नॉन डीजेनरेट केस की, ठीक है। तो नॉन डीजेनरेट केस में पहली कंडीशन है कि दो जो अलोकेशन है, टोटल नंबर ऑफ अलोकेशन, वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए किसके, M+N-1 के। ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में भी यही था। दूसरा कंडीशन है कि M+N-1 अलोकेशन मस्ट बी एट इंडिपेंडेंट पोजीशन। इंडिपेंडेंट पोजीशन का मतलब क्या है कि जो उसका लूप है, ठीक है, ये लूप क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। इफ लेस देन M+N-1 तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेसी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला ना कि नॉन डीजेनरेसी के लिए 2 कंडीशन, पहली क्या कि M+N-1 इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, दूसरी क्या कि M+N-1 के जो उसके अलोकेशंस हैं वो सारे क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पोजीशन पर होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको MSQ में इस तरह का 2 कंडीशन दे दे, तो थर्ड कंडीशन भी दे दे, उसमें पूछ ले कि कौन सी 2 कंडीशन या 3 कंडीशन सही है, या ऑल विच ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर यदि ये लूपिंग जो बन रही है, ये वाली लूपिंग, ठीक है, आगे ये कैसे बन रही है उसको हम समझेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यदि ये लूपिंग बनती है तो ये क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। ये 4x5 का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये यदि लूपिंग बनती है मतलब वो क्या हो गया, डिपेंडेंट, ठीक है। तो डिपेंडेंट है मतलब क्या, बाय इंडिपेंडेंट पोजीशन मतलब वी कैन मीन दैट इट ऑलवेज इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ क्लोज लूप, ठीक है। मतलब वो क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। बाय ज्वाइनिंग दिस अलोकेशन बाय द सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस फ्रॉम वन अलोकेशन सेल टू अनदर, ठीक है। अच्छा, ये यदि आपको इसका कुछ बेसिक आता है तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब एक नोट है, उस नोट को ध्यान रखिएगा कि ऑप्टिमिटी कैन ओनली बी परफॉर्म व्हेन इनिशियल सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट, ठीक है। मतलब नॉन डीजेनरेट की जो 2 कंडीशन है वो दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम उसका आगे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं बैलेंस और नॉन अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। बैलेंस का मतलब क्या, सप्लाई इक्वल टू डिमांड होगी तो वो बैलेंस प्रॉब्लम होगी, और सप्लाई इक्वल टू डिमांड नहीं होगी तो वो अनबैलेंस प्रॉब्लम होगी, दैट्स इट, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यदि मान लो
इफ़ द गिवन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस, तो उस केस में हम क्या करते हैं, या तो डमी सोर्स या मतलब डमी रो या डमी कॉलम को ऐड करते हैं, डमी सोर्स या डमी डेस्टिनेशन, ठीक है। सोर्स मतलब वही कि नंबर ऑफ जो भी उसकी क्या थी, फैक्ट्रीज थी, या उसका जो भी नंबर ऑफ जो सोर्सेज थे, डेस्टिनेशन थे वो, ठीक है, या तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कम पड़ेगा उसमें ऐड करेंगे, क्लियर है, ठीक है। जैसे कि लेट्स से यहाँ पर इसने एग्जांपल दे दिया कि भाई इधर का मैं सबका सम करता हूँ तो मुझे कितना आता है, 280 आता है। इधर का सम करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 350, ठीक है। तो इसको 350 बनाने के लिए, इस वाले इधर 350 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 280 में एक और मैंने ये जो डमी रो क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। कितने का, 70 का, क्योंकि कम कितना था, 350 में से 280 माइनस करो तो कितना आएगा, 70, ठीक है। तो 70 की एक डमी रो मैंने क्या कर दिया, ये वाली डमी रो ऐड कर दी, ठीक है। इसी तरह से आप डमी कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। डमी कॉलम किधर ऐड होगा, इधर, मतलब, और उसके सारे जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 0 0, ठीक है। ये समझ आया आपको। तो डमी रो और डमी कॉलम कैसे जोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो अ कंपनी transport produces from the factories to 4 destination as given the balance problem, find the optimum allocation to minimize the ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो ये अपने पास एक प्रॉब्लम गिवन है। तो ये अपने पास P1 P2 P3 ये जैसे फैक्ट्री थी वो सब मेरे पास यहाँ पर रिसोर्स हो गए, 1 2 3 4 मेरे पास डेस्टिनेशन हो गए, ये मेरा सप्लाई है इधर की तरफ, ठीक है, और इधर की तरफ ये मेरा क्या है, डिमांड, ठीक है। अच्छा, पहले इसको क्या करें, बैलेंस है या अनबैलेंस उसको पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 7 + 10 + 18 कितना हो गया, 35। इधर 5 + 8 5 + 8 + 7 + 15 कितना हो गया, 35, ठीक है। तो इसका सम और इसका सम, इन दोनों का सम, सप्लाई का सम और डिमांड का सम दोनों का इक्वल आ गया। तो ये प्रॉब्लम कैसा हो गया, बैलेंस प्रॉब्लम, क्लियर है। तो ये चीज़ समझने की है कि सबसे पहला स्टेप हमने क्या लिया, सबसे पहला स्टेप लिया कि भैया उसका बैलेंस चेक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग मेथड्स होती हैं सॉल्यूशन करने की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट के बाद रो मिनिमा, उसके बाद कॉलम मिनिमा, और इसके बाद है लीस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड है, अच्छा जो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ इट इज़ दी बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो मेथड्स देखने वाले हैं, और एक और मेथड होता है वोगल अप्रॉक्सीमेशन। तो वोगल अप्रॉक्सीमेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में केवल हम जो चारों मेथड्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या बोलता है कि जो भी मेरा प्रॉब्लम है उसका सबसे नॉर्थ वाला, देखो आप देखोगे तो ये मेरा क्या हो गया, नॉर्थ, ठीक है। मतलब ऊपर ऑब्वियस है ना, इधर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। तो इस वाले कॉर्नर को अपने को पकड़ना है, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो इस वाले कॉर्नर को पकड़ना है। इसका मतलब है कि आपको जो भी बैलेंस करना है, मतलब जो भी आपको सप्लाई और डिमांड एक दूसरे से देना है, वो आप किसको लोगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाले को, ठीक है। उस अलोकेशन में आप उसको अलोकेट करोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो यदि यहाँ पर आप देखो, तो देखो मैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स को यदि वापस से रीड्रॉ करूँ, ठीक है, तो कैसे रीड्रॉ होगा, ठीक है, 1 2 3 3 है अपने पास, ठीक है। ये है मेरे पास एज यूजुअल 20, ये है मेरे पास 30, ये है मेरे पास 50, ये है मेरे पास 17, ठीक है। उसके बाद ये है मेरे पास 70, ये है मेरे पास 35, ये है मेरे पास 40, ये है मेरे पास 60, ये है मेरे पास 40, ये है 12, उसी में को मैं रिवर्स कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद 60, उसके बाद 25, ठीक है। तो इसको जब हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, 1 मिनट, ठीक है, इसको ड्रॉ नहीं करते, चलो। तो इससे ही हम समझते हैं कैसे बना कर सकते हैं। देखो आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को पकड़ना है, तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, देखो ये वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है ना, क्योंकि इधर ये नॉर्थ है, इधर मेरा वेस्ट है, ठीक है। तो सबसे कॉर्नर वाले को पकड़ा। अब इसको पहले देखो, यहाँ पर चाहिए कितने, 5 चाहिए, है कितने मेरे पास, 7, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि इसमें इसको तो बैलेंस कर ही दूँ, इसको तो सेटिस्फाई कर ही दूँ, मतलब इसको तो मैं जितने इसको चाहिए उतने दे दूँ, ठीक है। तो मैंने इस 20 वाले को क्या दे दिए, 5, ठीक है। अब ये 7 में से 5 इसको दे दिए तो बचे कितने इसके पास, 2, ये बैलेंस हो गया। तो जो बैलेंस होते चाह रहा है उसको हटा दो, मतलब क्रॉस कर दो, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बन गया, 30 वाला।
ये वाला बन गया, हाँ या नहीं, ठीक है। तो अब इसको मुझे क्या करना है, 1 मिनट, यहाँ पर ये 5 दिया था मैंने, है ना, ठीक है। अब ये 30 वाला बन गया मेरा, तो 30 वाले को अब मेरे पास कितने बचे हैं, 2 चाहिए, कितने 8, तो जो 2 हैं वो 2 तो मैं दे दूँ, बाकी का फिर देखते हैं अपन। तो मैंने 30 को कितने दे दिए, 2, तो ये 2 को दे दिया, तो ये क्या हो गया, 0। अब इस 8 में से 2 इसको मिल गए, तो बचे इसके अभी, और इसको कितने चाहिए, 6 और चाहिए। अब इसका ये 0 हो गया, मतलब इसको भी क्या कर दो, हटा दो। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बन गया, 35 वाला, ठीक है। अब 35 वाला बन गया, तो इसके पास है कितने, 10 चाहिए, कितने 6, तो भैया 6 इसको दे दो, 6 इसको दे दो, मतलब 35 को 6 दे दिया, तो ये हो गया 0। अब इसने 6 इसको दे दिए, तो इसके पास कितने बच गए, 4, तो ये मेरा कैंसिल। क्लियर है, समझ आया। तो इसको मैंने 6 दे दिया। अब इसके पास ये वाला 40 वाला नॉर्थ कॉर्नर बन गया, मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया मेरा। अब इस 40 को चाहिए कितने, 7 है, कितने मेरे पास, 4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये 4 इसको दे दिए, अब ये क्या हो गया, 0। अब 4 इसको दे दिए, तो इसको कितने, 3 और की और ज़रूरत है। अब मेरे पास है कितने, 18, ठीक है। अब मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तो यहाँ तो ऑब्वियस है, ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा। तो 3 चाहिए, तो इसको 60 को 3 दे दो, और 25 को 15 दे दो, क्योंकि यही बचा है ना अपने पास 2, दैट्स इट, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया, और ये भी मेरा 0 हो गया। अब मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यदि निकालना है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालूंगा, Z इक्वल टू 5 इंटू 2, जो भी अलोकेशन है उसका, जो भी जहाँ पर भी किया हुआ है, मतलब 5 के साथ 2 का इंटू, 2 के साथ 30 का इंटू, 2 के साथ 30 का इंटू, इसी तरह से 35 का 6 के साथ इंटू, 4 का 40 के साथ इंटू, ऐसा करेंगे अपन, ठीक है। तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 30 60 प्लस 35 इंटू 6, ठीक है। तो 6 इंटू 35 कर दो, प्लस 4 इंटू 40, ठीक है। इसी तरह से प्लस इसको कितना दिया अपन ने दिया इसको 3, ठीक है। तो 3 इंटू 60, इसी तरह से 25 इंटू 15 प्लस 25 इंटू 15। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जो मैंने अलोकेशंस दिए हैं, आई थिंक 1 मिनट, तो आपको यहाँ पर इसके अलोकेशंस मिल जाएंगे। क्लियर है, देखते हैं तो कैसे होगा। ये सारे एलोकेशंस इसके आ गए भैया, ठीक है। तो इसने जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1085। देखो 5 इंटू 20 यही किया था अपन ने, 30 इंटू 2 35 इंटू 6 40 इंटू 4 60 इंटू 3 25 इंटू 15, तो कितना आ गया, 1085। नाउ वी कम्स टू द रो मिनिमा। तो रो मिनिमा मतलब कि पहले आप रो को पकड़ो, और रो में जो मिनिमम हो उसको अलोकेट कर दो, ठीक है। तो देखो ये मेरा पहला रो है, तो पहले रो में सबसे मिनिमम क्या है, 20 30 50 17 मिनिमम है, ठीक है। तो इस मिनिमम को कितने चाहिए, 15 चाहिए, है कितने मेरे पास, 7, तो इसको 7 तो मैंने यहाँ पर दे दिए। अब 7 दे दिए, तो ये क्या हो गया, 0। अब इसके पास 7 इसको मिल गए, तो इसके पास यहाँ पर कितना हो गया, कितने और चाहिए इसको, 8, ठीक है। पर ये 0 हो गया, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, ये रो कैंसिल हो गया, काट दो इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा रो देखो, दूसरे रो में मिनिमम क्या है, दूसरे रो में मिनिमम है मेरा 35, इसको कितने चाहिए, 8 है, कितने मेरे पास, 10, तो इसको 8 के 8 दे दिए, 8 दे दिए। ये 35 को मैंने ये 8 अलोकेट कर दिए, ठीक है। अब मेरे पास 8 इसको दे दिए, तो यहाँ पर 10 में से 8 तो इसको दे दिए, बचे कितने मेरे पास, 2, इसको मैंने पूरे के पूरे दे दिए, तो ये हो गया, तो ये भी रो भी कैंसिल। अब इसी रो की बात करूँ तो इस रो में अब 70 बचा, 40 बचा और 60 बचा, इनमें सबसे मिनिमम क्या है, 40। अब इसके पास कितने बचे हैं, 2, तो 2 इसको अलोकेट कर दिए, 2 अलोकेट कर दिए। तो जैसे ही 2 इसको अलोकेट करे, तो इसको चाहिए कितने थे मुझे, 7, तो अब कितने, 2 तो मिल गए मेरे पास, अब और कितने चाहिए मुझे, 5, ये दे दिए। उसके बाद थर्ड वाले रो में भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम। मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है मेरा 28 25, तो 25 को कितने चाहिए, अब 8 इसको और चाहिए थे, तो पहले 18 में से 8 इसको और दे दो, तो ये दे दिए, तो बचे कितने इसके पास, 10। अब
40 और 60, तो 40 को 5 चाहिए थे तो 5 इसको दे दिए, 60 को 5 दे दिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली सबको अलोकेट कर दी। कैसे अलोकेट किया हमने? केवल रो मिनिमा करते चले गए, रो मिनिमा करते 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 करते, और उसके बाद क्या किया हमने कि जो भी रो मिनिमा था उसको अलोकेट कर दिया, और उसके बाद जैसे ही यदि जीरो हो जाता है उसको क्रॉस करते चले गए, ठीक है। तो फाइनली आपका जो कॉस्ट बनेगा वो क्या बनेगा? z इक्वल टू, देखो अलोकेशन जहाँ जहाँ दिए हैं तो 17 इंटू 7 प्लस 35 इंटू 8 प्लस 40 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 5 प्लस 60 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 8, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो ये आ गया, इतना क्लियर है। इसी तरह से हम कॉलम मिनिमा भी को भी कर सकते हैं। कॉलम मिनिमा भी रो मिनिमा के जैसा ही है, मतलब आपको क्या करना होगा? पहले वाले कॉलम में मिनिमम कौन? तो पहले वाले कॉलम में मिनिमम है 20, चाहिए कितने? 5 है, कितने? 7, ठीक है। तो 5 इसको दे दिए, तो यहाँ पर अभी कितने बच गए? 2, तो ये इसको 5 दे दिए, तो ये हो गया मेरा 0। इस वाले 20 को 5 दे दिए ना, 0 हो गया, तो इसको हटा दो, ये वाला कॉलम गया। अगले कॉलम में आए, अगला कॉलम में मिनिमम क्या है? 12। 12 को कितने चाहिए? 8, ठीक है। तो 18 में से 8 इसको दे दिए, तो ये भी हो गया 0, ये हो गया अलोकेट। 18 में से इसको दे दिए, तो ये अब मेरे पास कितने बचे? इसके पास 10, ये वाला कॉलम भी गया। अगले वाले कॉलम में आए तो 50 40 60, तो ये मेरा 40 मिनिमम है, ठीक है। 40 मिनिमम है, तो इसको चाहिए कितने? 7, तो 10 है मेरे पास, 7 इसको दे दिए, तो ये हो गया 0, ठीक है। ये हो गया 0, तो इसको भी हटा दो, बचा क्या? ये वाला कॉलम, ठीक है। दैट्स इट। तो बस बाकी जो जो बच रहा है उसको असाइन कर दो। 17 को 2 असाइन किया तो 15 में से 2 चले गया, 13 बचा। फिर उसके बाद इसके पास 3 है, तो 60 को 3 असाइन कर दिए तो 3 दे दिए, तो 10 बचा। फिर इसके 10 इसको 25 को दे दिए, ठीक है। तो ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है? सभी रोज़ और कॉलम को जितने सप्लाई है उतना डिमांड बैलेंस करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 20 इंटू 5 प्लस 17 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 60 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 10, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। ये आ गया 940। अगला है आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मतलब क्या? सबसे जो पूरी मैट्रिक्स में जो सबसे मिनिमम दिख रहा है उसको पकड़ो, ठीक है। तो सबसे मिनिमम है, पहले उसको अलोकेट करो और फिर अपना काम कर लो, ठीक है। देखो, तो सबसे मिनिमम आपको दिख रहा है आई थिंक 12। 12 से कोई छोटा है क्या? नहीं, ठीक है। तो 12 को मैं इस वाले 12 में आपको इस वाले कॉलम को पकड़ना है, तो चाहिए कितने? 8 है, कितने मेरे पास? 18। 18 में से 8 दे दिए, तो ये हो गया सेटिस्फाई। इस वाले कॉलम को हटाओ, ये हो गया 10। अब पूरी मैट्रिक्स में ढूंढो कि पूरी मैट्रिक्स में 12 के बाद दूसरा नंबर कौन सा? 17, ठीक है। तो इसको चाहिए कितने? 15, तो इसके पास 7 ही हैं, तो इसको 7 दे दिए, तो ये हो गया 7 अलोकेट कर दिया। 15 में से 7 चले गए, कितने बचे? 8, ठीक है। तो ये भी चले गया, ये वाला रो भी गया। अब इसमें रो और कॉलम साइमल्टेनियसली जा रहे हैं, ठीक है। बाकी के बचे हुए मैट्रिक्स में चेक करो अब कौन सा है। उसके बाद आ जाएगा 25, तो 25 को अब कितने चाहिए? 8, तो 8 इसको दे दो, ये वाले 8 इसको दे दिए, तो यहाँ पर कितने बचे? 10, ठीक है। 10 में से 8 दे दिए, तो बचे कितने? 2, ठीक है। तो ये हो गया सेटिस्फाई, तो ये हो गया 0। अब उसके बाद 70 40 और 60, ठीक है। तो 40 की पहले बारी आती है ना। तो 40 को पहले अपन असाइन कर दें, तो 40 को जैसे ही मैं असाइन करने जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर है कितने मेरे पास? 10, तो पहले मैंने इसको असाइन कर दिया, तो 7 इसको दे दी, ये वाले 40 को, ये वाले 40 को 7 दे दिए, तो 7 दे दिए, मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया, तो ये 0 हो गया। अब इन 70 और 40 बचा, ठीक है। तो इसमें कितने हैं? 3 है, इसमें कितने हैं? 2, तो दोनों असाइन कर दो, ठीक है। तो ये भी अपना सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिल जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ जाएगा? 17
सॉरी z इक्वल टू 17 इंटू 7 प्लस 70 इंटू 3 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 40 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो आई थिंक अपन ने चारों मेथड देख लिया है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द दैट इज वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, जो भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।